देखो, घूम के फिर के तो बात वही है ना कि एट लास्ट अच्छी फ़िल्में जो थ्रिलर मूवीज़ जितनी भी बनी है आज तक, उसको अपनी ऑडियंस नहीं मिली है। चाहे फिर वो जगत हो, ये मूवी हो, वश हो। वश को तो मैं अभी भी बता सकता हूँ कि शैतान आने वाली थी, जिस तरह की हाइप फिर वश को रिलेटेड हुई थी, तो तभी मैं बोल सकता हूँ कि तभी वो फ़िल्म चली थी। आफ्टर 1 साल हो गया रिलीज़ के उसके बाद। तो चीज़ यही है कि कॉमेडी से आगे किसी को बढ़ना है नहीं, और कॉमेडी के अलावा कोई अलग जॉनर दिखाए तो ये क्या बना दिया, ये अपना फेवरेट एक्टर है, ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है। चीज़ यही है। तो 1-2 साल के बाद आई थिंक शिमारू में ये लास्ट ईयर मैंने ऐसा सुना था कि 5th जुलाई को ये फ़िल्म रिलीज़ होगी, तभी नहीं हुई। फिर वापस सपने वही जो चीज़ें चल रही थी कि करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, नहीं हुई और अभी फाइनली ये फ़िल्म रिलीज़ हुई है। तो सही बोलूँ तो ओवरऑल फ़िल्म में मज़ा आया। क्योंकि आपको एक तरीके से यूनिक स्टोरी भी मिल रही है। सिनेमैटोग्राफी वाइज़ जो लॉन्ग शॉट्स लिए गए हैं वो अलग-अलग तरीके से, जहाँ पे सारी जो चीज़ें जलाई जा रही है, स्टोर्स तोड़े जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें नहीं है। स्टोरी को एक नए तरीके से प्रेज़ेंट किया जा रहा है। तो सब कुछ आपको वैरायटी मिल रही है एक नई फ़िल्म में। अब तो पुरानी हो गई, खैर छोड़ो। तो आउटलाइन दे देते हैं, तो एक राडो जो मूवी है उसके ऊपर एक पूरी आउटलाइन देनी है, तो कॉमन मैन की लड़ाई है एक तरीके से मैं बोलूँ तो, वो कैसे है उसकी एक आउटलाइन दे देता हूँ। तो एक स्वामी जी हैं, रावंता या फिर रवंता नाम के एक गुरुकुल का या फिर ऐसा कोई आश्रम है। ऐसा लगता है रिसोर्ट है लेकिन थी फिर भी। तो उनको एक हॉस्पिटल में रखा गया है, वो उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। अचानक से हॉस्पिटल में लाइट चली जाती है और उसकी वजह से वो गुज़र जाते हैं। उसके बाद अहमदाबाद में जितने भी रायट्स होते हैं, जितने भी चीज़ें टूटती-फूटती है, जितनी गाड़ियाँ सारी जलाई जाती है, वो सब उनकी वजह से होता है, जो रायट्स होते हैं। उसके सामने यश का कैरेक्टर करण का है, वो कैसे इन्वॉल्व होते हैं और किस तरह से चीज़ें इन्वॉल्व होती है, इसके लिए आपको राडो देखना पड़ेगा। सबसे बेस्ट चीज़ अगर फर्स्ट हाफ की मैं बोलूँ तो इसका जो जो थ्रिलर एलिमेंट होता है ना, कि आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक इतना पकड़ के रखता है कि आपको कहीं पे ऐसे बीच में उठने का मन नहीं करता है। इसमें कैसे एक-एक पॉइंट ऑफ व्यू या फिर कैसे एक-एक, आपको लूडो मूवी याद होगी, नेटफ्लिक्स पे आई थी, उसपे लास्ट में कैसे सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ एक साथ, सारी स्टोरीज़ एक साथ जोड़ी गई थी। इसमें पहले ही जोड़ दी गई है एक तरीके से हम देखें तो। कैसे सब कुछ जोड़ के पूरा सेकंड हाफ में कुछ अलग ही दिखाने की ट्राई की गई है, और क्लाइमैक्स अगर मैं बोलूँ तो वो जो स्टोरीज़ जोड़ी गई है वो सबसे बढ़िया चीज़ थी। सेकंड जो चीज़ है कि वो जो क्लाइमैक्स का जो पूरा बिल्डअप है, जिस तरह से सब कुछ सारे लोग जो एक-दूसरे के जो मतलब बोलते हैं ना कि दुश्मन थे, अचानक से लोगों के लिए दोस्त हो गए। जिस तरह से क्लाइमैक्स प्रेज़ेंट किया, तो ये चीज़ सबसे बढ़िया थी। मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है कि जिस तरह से रायट्स हो रहे हैं और पुलिस वाले के साथ झगड़ा चल रहा है यश के दोस्तों का कि तू जानता नहीं, और यश अचानक से ऐसे आके गोली दिखा रहा है या फिर ऐसे देख रहा है, तो वो पुलिस वाले ऐसे चौंक गए कि ये सीएम का बेटा है ऐसा करके। प्लस जब हितेन कुमार का इंटरव्यू चल रहा होता है जो सीएम वाले सीक्वेंस में, जब उनको ऐसे कोई जूता मार के जाता है, उसमें उनके रिएक्शन से, और जब बाहर जाके देखते हैं कि तेरे को अपनी चैनल चलानी है ना, जिस तरह से ऐसे बोल के वो जाते हैं, तो कनेक्टिविटी सब जगह से ऐसी-ऐसी तरीके से जोड़ी गई है कि आपको लगता है अच्छा अब इसके बाद ये होगा, अच्छा इसके पहले ये हुआ था। तो पास्ट एंड प्रेजेंट में, मतलब उसी दिन पे पास्ट एंड प्रेजेंट में फिल्म पूरी चलती रहती है फर्स्ट हाफ में। जब सारी स्टोरीज मिल जाती है तो सेकंड हाफ में पूरा मतलब क्या बोलते हैं, रायट्स आ जाते हैं। उस तरह से ये पूरी फ़िल्म है, और फर्स्ट हाफ की स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया थी, जिस तरह से आपको मतलब बोलते हैं ना कि जकड़ के तो रखा ही है, लेकिन आप सोचते होगे कि अभी आगे क्या होगा, अभी ये क्या आगे होगा। गुजराती इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इसमें बहुत सारी डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं, जिस तरह से फ़िल्म आगे जाते रहती है। जिनको कॉमेडी पसंद आती है, वो लोग इस फ़िल्म से दूर रहे, क्योंकि आप लोग लास्ट में वही देखने वाले हो। सेकंड हाफ की, अरे सेकंड हाफ में क्या बात करूं, सेकंड हाफ की स्क्रिप्ट ऐसा लगता है व्हाइटनर से लिखी है, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था। सेकंड हाफ पूरा रिएक्शंस पे ले गए हैं, रिएक्शंस में पूरा फिल्म सेकंड हाफ में लिया, फिर अचानक से याद आया कि चलो अभी मेन टाइम आ गया है क्लाइमेक्स लाने का, और फिर वो क्लाइमेक्स प्रेजेंट होता है। एक और फन फैक्ट है, ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तब रन टाइम इसका 2 आवर 24 मिनट्स का था। 2 आवर 14 मिनट्स की शिमारू पे रिलीज हुई है।
तो ये एक पता नहीं बाकी की 10 मिनट में ऐसा क्या था जो दिखाया नहीं गया, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये सर्टिफिकेट दे रखा है तो पूरी फिल्म रिलीज कर दो उससे अच्छा। वश का भी ऐसा हुआ था, वश मैंने बोला था आपको, मैंने थिएटर में देखी थी, फिर उसमें जिस तरह के एक दो सीन काटे थे वो इसमें शिमारू में नहीं थे, जो एक दो सीन इन्होंने थिएटर वाले काट दिए थे। तो ये पता नहीं क्यों ऐसा चल रहा है कि अगर आप ए रेटेड दे रहे हो पूरा सर्टिफिकेट, ओटीटी पे रिलीज कर रहे हो तो पूरी रन टाइम के साथ रिलीज करो ना, ये सब करने की क्या फायदा है। फिर अभी थोड़े फ्लॉज निकाले हैं मैंने, तो जिस तरह से होता है ना कि अभी ये देखो मॉडर्न डे गुजरात दिखाया गया है, जिस तरह से पूरा मतलब शिवरन्नी विवरन्नी दिखाया गया है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो मॉडर्न डे गुजरात है। और गुजरात में अगर कुछ होता है ना तो सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन है। चलो ये फिक्शनल स्टोरी है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी फिल्म हो, कोई भी राइट वाली फिल्म हो, एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि लास्ट में तो डायलॉग वही आने वाला है कि सरकार क्या कर रही है। इसमें दिल्ली से फोन तो आता है, लेकिन किसके कैबिनेट में से किसी का आता है, होम मिनिस्टर का आता है, किसका आता है वो क्लेरिफाई नहीं किया गया। एटलीस्ट पीएम की कुछ झलक दिखा देते, या फिर वो बात कर रहे हैं हितेन कुमार के साथ, सब कुछ ठीक है, क्या कर रहे हो आपको कुछ चाहिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का पूरा मतलब बंदोबस्त सब कुछ है, लेकिन पीएम का बंदोबस्त ऐसे वॉइस ओवर पे नहीं है। दूसरी बात है हितू कनोडिया का कैरेक्टर। चलो वो जो सीक्वेंस है जहाँ पे मैं स्पॉयलर्स के साथ ही कर रहा हूँ, जहाँ पे उनका परिवार मर जाता है, तो उसके बाद जो जो लोग उस हादसे में इन्वॉल्व थे, हितू कनोडिया ने उनको सबको एक एक जगह से ठोका है, मतलब जिस तरह से बोलते हैं ना कि एक एक जगह पे मारा है। उसमें फिर वो जो माधवी का कैरेक्टर है, देनिशा गुमरा और भरत चावड़ा की फैमिली है, उसका कैरेक्टर्स है पूरे, उनकी बेबी सीटर को भी इवन मार दिया है। चलो यश का क्या, यश भी तो चलो आपने पूरे मतलब ड्राइवर के साथ भी इंफॉर्मेशन निकाली होगी ना कि यश भी था उसमें, यश जो ड्राइवर था, तो यश को भी मारना चाहिए था। अगर वो ओपन एंडिंग में इस हिसाब से सोचे तो सेकंड पार्ट इसका इन दोनों के बीच में हो सकता है, जो कि अभी नहीं होगा प्रोबेबली, क्योंकि माधवी को मार दिया है इन्होंने। तो यश के रिलेटेड उन दोनों का जब क्लाइमेक्स में फेस ऑफ होते होते रह जाता है, तो कहीं पे आपको लगता है कि यश के साथ अभी कुछ होगा, अभी कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये एक दूसरा फ्लॉ है। फिर तीसरा है कि पुलिस स्टेशन के वो पुलिस में काम करते हैं वो, पहले सीन में बताया जाता है कि अब मेरे भाई को पकड़ा है तो उसको 2-3 झापड़ मार के छुड़वा देना। अच्छा, जब उनकी वाइफ गुजर गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद ना तो वो ड्यूटी पे जा रहे हैं, ना ही किसी को दिख रहे हैं। सेकेंड हाफ में उनका मतलब ऐसा बोल सकते हैं एक्सटेंडेड कैमियो टाइप ही काम है। रिएक्शंस में उन्होंने बहुत बढ़िया किया है, लेकिन पुलिस स्टेशन का कुछ सीन अगर आप एक दिखाया, जो एक कि वो गन लेने के लिए उनको भेजते हैं, उसके बाद कुछ तो होना चाहिए ना कि आजकल ये कहाँ है, नहीं दिख रहे हैं, पुलिस की नौकरी छोड़ दी क्या। कोई बात नहीं, अगर फिल्म बड़ी हो जाती, लेकिन एटलीस्ट पुलिस वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दिखाना चाहिए ना, क्योंकि आपने बॉडी के लिए उनको भेजा, जो कि उनके जो मेन ऑफिसर से वो बात करते हैं, उनको आपने भेजा, लेकिन उनके रिलेटेड फिर वो जब पुलिस केस में होगा तो उनमें कुछ बात कर रहे हैं कि इनको कहीं पे देखा है, इनकी खबर क्या है आजकल, वो कहाँ पे है, किधर क्या कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। फिर सेकेंड हाफ में मैंने जैसे कि बोला कि पूरा फिल्म मतलब रिएक्शंस और जिस तरह से क्लाइमेक्स आता है, जिस तरह से वो रिएक्शंस पे बिल्डअप किया है पूरा क्लाइमेक्स, अगर हम एक तरीके से देखें तो पूरा क्लाइमेक्स रिएक्शंस में चले जाता है। और जिस तरह से वो बोलते हैं ना कि अचानक से शॉक वैल्यू एक आ जाती है कि एकदम न्यूज वाले चैनल की जो ऑफिस है उसमें इतने सारे लोग घुस गए हैं, जिस तरह से बाबा के जो भक्त थे उनके घर जला रहे वगैरह, वो सारे सीन मतलब इतने वो जो ऐसे होते हैं ना, वो एक यूट्यूब चैनल टाइप होता है कि सेटिस्फाइंग वीडियोस टू वॉच, ऐसे जेली डाल रहा है तो ऐसा सेटिस्फाई, ऐसा ये सेटिस्फाइंग था पूरा क्लाइमेक्स, वो एक सीन बढ़िया था। फिर एक क्या बोलते हैं कि एक बाबा का जो कैरेक्टर है जो मर जाते हैं, उनकी कोई बैक स्टोरी नहीं है, मतलब उनके साथ ही पूरी कहानी शुरू होती है। वो कैसे मतलब कैसे इसमें घुसे, मतलब उनको क्या बीमारी हुई, वो कैसे उधर तक पहुंचे, वो क्या उनके साथ क्या पास्ट था उनका, और उनकी वो जो भक्त थी कि क्या बेटी थी माधवी, उनके साथ क्या था, उनकी बैक स्टोरी नहीं दिखाई गई कि चलो सीधा मार दो आगे। फिर ऐसी कौन सी लाइट है कि सुबह तक आई नहीं, मतलब हाँ बैकअप जनरेटर में ये एक बोल सकते हैं, ये मेरी थियरी है, ये मैंने कल देखी, फिर मेरे को आज थोड़ा थोड़ा समझ आया कि ये जो पूरा
प्लान्ड हो सकता है क्योंकि पॉलिटिक्स पे पूरी फिल्म है, तो सीएम और इनका तो वैसे भी नहीं बनता था अगर हम सीक्वेंस वाइज देखें तो लास्ट में जब यश और हितेन कुमार हंसते हैं तो क्या पता है ये पूरा मतलब उन्होंने प्लान किया हो कि ये पूरा प्लान करके इनको मतलब डाउनफॉल उनको दिखाना है, उनको खराब, उनकी इमेज इतनी खराब कर देनी है, 250 करोड़ लेने भी है और इस तरह से इमेज भी खराब करनी है। तो ये पूरी एक बैक स्टोरी हो सकती है। और वो बाबा कैसे पहुंचे उधर तक वो हमें नहीं पता है अब तक कि वो कैसे उधर तक पहुंचे, लेकिन ये पूरी एक बैक स्टोरी हो सकती है कि ऐसे ऐसे हुआ होगा और फिर लास्ट में इस तरह से पूरा प्लान करके ये सब इन्होंने साथ में काम किया। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट्स भी बहुत है, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बढ़िया है, मतलब वो जो एक एड्रेनलिन रश रहता है ना वैसा उसका बैकग्राउंड म्यूजिक है, एकदम ऐसा आपको पंप्ड अप रखता है कि चल अभी अभी क्या करेगा, अभी क्या करेगा, अभी क्या करेगा, तो ऐसा रखता है। फिर एक्टिंग परफॉर्मेंसेस में आपको मैं एक चीज बताता हूं, मैं कहना भूल गया, फर्स्ट हाफ में आपको सब लोग विलन लगेंगे, मतलब सबका ग्रे शेड, कौन क्या कर रहा है, जब तक हितू कनोडिया एक ही ऐसे हैं जो हीरो लगते हैं, मतलब हीरो के टाइप का रोल है उनका कि उनका बच्चा मर गया सब कुछ, बाकी सब लोग की जो स्टोरी जब तक इक्वल नहीं होती सब लोग विलन है, किसी को नहीं पता कि इनका क्या हुआ था, क्या हो रहा है, सब लोग अपनी तरीके से एक दूसरे को मार रहे हैं, तो उस तरह से सब लोग विलन लग रहे हैं। तो ये एक ऐसा पूरा नेगेटिव शेड दिखा गया है। फिर सेकेंड हाफ में जब क्लियर होते जाती है चीजें कि अच्छा ओके ऐसा था, और इसके एक्शन सीक्वेंसेस में डायरेक्ट कौन बोलते हो कैमरा वाला कौन था, मतलब एक जैसे ऐसे मारने जाता है तो कोई सीधा स्किप होके दूसरा एक्शन सीक्वेंस आ रहा है, मतलब एक्शन सीक्वेंस में ऐसा लग रहा था कि पूरा फास्ट फॉरवर्ड किया कि ऐसे 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 करके चलो सेकंड सीन, ये मतलब एक्शन सीक्वेंसेस वाइज भी ऐसी मतलब पुअर फिल्म है, लेकिन खर्चा बहुत किया है भाई, मतलब आजकल में ये शिवरन्नी में ऐसे तो आपको गालियां देते मिल ही जाते हैं लोग, लेकिन ऐसे शिवरन्नी में जाके ऐसे ज्वेलर वेलर की दुकानें फोड़ना, गाड़ियां जलाना, उसमें खर्चा तो लगता है, और वो सब देखने में एज ए एक्शन मूवीज फैन मजा भी आता है कि यार अपनी फिल्मों में ऐसा कुछ हो रहा है तो अच्छा है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो यश ने तो यार मतलब हमेशा कुछ ना कुछ वो अलग ही करता आ रहा है, जगत में जिस तरह से वो कुछ ना बोल के भी बहुत कुछ बोल रहा था, सेम इधर है उसका, जिस जिस तरह से उसके जो क्या बोलते हैं उसकी लाइफ में पापा के रिलेटेड, गर्लफ्रेंड के रिलेटेड, फिर इसके बाद वो माधवी के रिलेटेड, अपने दोस्त प्रॉब्लम में हो तो उसके रिलेटेड सब कुछ उसने सॉर्ट आउट कर रखा है, लेकिन वो ज्यादा बात नहीं करता, और करता है तो गुस्सा भी उतना जल्दी आ जाता है उसको, तो उसने अपने शेड्स या फिर उसने अपनी एक्टिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी कि मैं यहाँ पे ऐसा लग जाए कि यार ये थोड़ा गलत हो गया, उसका काम परफेक्ट है। फिर हितेन कुमार सर का तो उनका आप बोल सकते हो कि सीएम में मतलब जिस तरह से एक बेटे के साथ बोलते हैं ना कि बेटे के सामने उसको डांट नहीं पड़ रही है कि उसकी चिंता ज्यादा हो रही है, और स्पेशली क्या बोलते हो लास्ट सीन में जहाँ पे कि उसको धमकी मिलती है, या अभी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा फाड़ के रख दूंगा तेरी, जिस तरह से वो गुस्सा करते हैं, उसके बाद जब उसको देखते हैं कि ये ऐसा मत करना, और स्पेशली एक सीन जहाँ पे बाप बेटे का है कि रिजाइन कब कर रहे हो, कि परसों कर रहा हूँ, मत करना रिजाइन, वो वाले सीन में जिस तरह से दोनों ने आंखें मिलाई है, और लास्ट वाला सीक्वेंस तो है ही परफेक्टली बैलेंस है सब कुछ, मतलब फिर हितू कनोडिया सर ने एक्सप्रेशंस में बहुत बढ़िया काम किया है, जब किसी का कोई अपना मर जाता है उसके बाद ये जो रिडेम्पशन आर्क आजकल के जमाने में बोलते हैं, वो रिडेम्पशन आर्क किस तरह से दिखाया जाता है उसमें उन्होंने काम बहुत बढ़िया किया है, और जिस तरह से एंड होती है उनके साथ फिल्म वो परफेक्ट है, मतलब उसके अलावा कोई एंडिंग हो ही नहीं सकती थी, या तो कुछ और ये हमारा योद्धा है वगैरह टाइप करते हैं, लेकिन इन्होंने स्मार्टली ये एंडिंग की है। स्पेशल मेंशन में 3 लोग रखे हैं, एक तो राजन ठाकर है जिन्होंने यश के फ्रेंड का रोल किया है, उनका काम मतलब वो जो बोलते हैं ना कि एक कुछ ज्यादा ही जोश में आके जो होश खो देते हैं वैसे काम है, लेकिन उनका काम बहुत बढ़िया है। निकिता शर्मा जिन्होंने माधवी का काम किया है, आपको मतलब कुछ मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, वो चेतन दहिया को जब भी देखती है कि अभी होगा कुछ, मतलब अभी कुछ सब कुछ मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो उसका काम पर्सनली फर्स्ट हाफ में ज्यादा तगड़ा था कंपेयर टू सेकेंड हाफ। तीसरा कमल जोशी का काम है, मतलब उनका काम जो हमेशा से वो जो होता है ना कि कैरेक्टर में रह के जिस तरह से शांति से बात करते हैं वैसा, स्पेशली जब करण उनके घर से बाहर जाता है, करण कितना शांत लड़का है, हाँ मैंने देखा है कितना शांत लड़का है वो, जिस तरह से वो एक्सप्रेशंस देते हैं वो उनका काम भी बढ़िया है। कृष्णदेव याग्निक को अभी अगर ऐसे हम बोले कि ऐसी फिल्म्स अगर वो वापस बनाना शुरू करेंगे तो पर्सनली
मैं ज्यादा एक्साइटेड रहूंगा, भले ही कोई और ऑडियंस ना देखने ना आए, हम तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो जरूर देखेंगे। और राडो अपने आप में ही मतलब एक कमर्शियल फिल्म तो नहीं, लेकिन एक यूनिक फिल्म है। प्रेजेंट भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, सिनेमेटोग्राफी में हो या फिर जो लॉन्ग शॉट्स लिए गए हैं, एक जो पूरा एक इधर से गाड़ी जा रही है, इधर हितू कनोडिया खड़े हैं, एक तरीके से जो पूरा लॉन्ग शॉट लिया गया है, फिर हितू कनोडिया का एक क्लोजअप शॉट है पूरा रेड वाले में, बहुत बढ़िया तरीके से लिया गया है पूरा फिल्म। आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता है कि यार मैं बोर हो रहा हूं वगैरह। आप जिस तरह से पूरी फिल्म देखिए, ए रेटेड है, लेकिन वो 10 मिनट में अभी भी देखना चाहूंगा कि क्या होगा उसमें, तो वो रिलीज कर दीजिए। बाकी ओवरऑल फिल्म एंजॉयबल है, मजा आया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। तब तक के लिए बाय।